हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो जहाँ पर ख़त्म हुआ था वहीं से मैंने आज का ये वीडियो स्टार्ट किया है। और ये जो वीडियो है ना वो 17 तारीख का है। पिछला वीडियो भी मैंने जो बताया था आप सभी को, मैं जा रही थी अपने ससुराल, जो कि रात के लगभग 3 बजे हम लोग निकले हैं। और अभी मैं रास्ते में ही थी और जस्ट अभी मैं पहुंचने ही वाली हूं अपने घर, अपने ससुराल वाले घर। तो बहुत ज़्यादा खुश थे हम लोग। और जब भी गांव जाते हैं ना तो ये खुशी मतलब बता नहीं सकती मैं कितना ज़्यादा हम लोग खुश होते हैं गांव जाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं सब लोग पहुँच चुके हैं घर, और घर पहुँचते ही सबका जो है मिलना जुलना स्टार्ट हो गया है। और मम्मी भी काफ़ी दिनों के बाद हम लोगों से मिल रही हैं, तो बस वही सबको देख रही थी। और होता है ना, बहुत टाइम के बाद जब जैसे घर पहुंचो या फिर किसी से भी मिलो अपनों से, तो ये चीज़ होती है। तो बस यहाँ पे सबका मिलना जुलना हो रहा था और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा। जब भी गांव जाते हैं ना तो जाने की जब तैयारी होती है ना, उस टाइम से ही खुशी हमारी जो है स्टार्ट हो जाती है। और अब तो घर फाइनली पहुंच चुके हैं। तो बस यहाँ पे सबका मिलना जुलना हो गया और मम्मी हमारी पानी उतारने के लिए यहाँ पे खड़ी थी, क्योंकि जब भी घर पे कोई आता है ना तो पानी उतारा जाता है हमारे यहाँ पे। तो मम्मी यहाँ पे मिलने के चक्कर में पानी उतारना भूल गई, तो फिर दीदी पानी उतारी हैं। और इसके बाद फिर हम लोग बैठे थे बहुत देर तक, मतलब लगभग 1 घंटे तक बैठे, चाय पिए, बातें बातें किए। और मैं बता दूं, सुबह के लगभग 9 बजे हम लोग घर पहुंचे हैं। रात के 3 बजे निकले थे और सुबह के 9 बजे पहुंचे हैं। और 9 बजे से लेकर लगभग 10 बजे तक बस वही बातें बातें हुई। और फिर मैं निकल पड़ी देखने के लिए, क्योंकि मम्मी मेरी बहुत सारी सब्जियां लगाई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब उनसे जितना भी हो पाता है ना वो सारा कुछ उन्होंने लगा करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैगन का पेड़ लगा हुआ है जिसमें फल, मतलब बैगन लगा भी हुआ था, बड़े साइज़ के गोल वाले बैगन जो होते हैं ना। और मूली लगी हुई थी जो कि खाने के लिए, मतलब जैसे मूली रहती ना बिल्कुल वैसे ही बड़ी बड़ी सी हो गई थी। और पालक भी लगा था, ढेर सारी पालक लगी थी यहाँ पे, इतनी अच्छी फ्रेश पालक जो कि मार्केट में भी उतनी अच्छी नहीं मिलती है। और जो भी था यहाँ पे, जितना भी जगह था, मम्मी उनसे जितना भी हो पाया ना वो सब कुछ मम्मी यहाँ पे लगा के रखी थी। और हरा धनिया भी लगा था, जो कि घर का जो हरा धनिया होता है ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे वही मैं देख रही थी और बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पे ना। बहुत टाइम के बाद ये चीज़ें देखने को मिली है मुझे। पहले मम्मी ये सब नहीं लगा पाती थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पत्थर वगैरह था। लेकिन अभी जब हम लोग गर्मी की छुट्टियों में आए थे ना, उस टाइम पे मिट्टी यहाँ पे डलवा दिए थे। तो वही यहाँ पे मम्मी इस साल सब्ज़ी लगाई हैं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई भी है। और इधर साइड में बनाना का पेड़ लगा हुआ है, जो कि बहुत सारा निकला हुआ है। अभी बहुत छोटा छोटा था तो मैंने नहीं दिखाया ठीक से, अगली बार आऊँगी दिखाऊँगी। बहुत सारे इसमें लगे हुए हैं। तो कुछ इस तरीके का है मेरा किचन गार्डन कहना चाहिए, मतलब मम्मी की हमारी मेहनत, मम्मी मेरी बहुत मेहनत करती हैं इस पर। तो चलिए, थोड़ा सा ये तो हो गया बाहर का नज़ारा। और घर पहुंचते ही हम लोग पहले देखने ही लगते मम्मी क्या क्या करी हैं, क्या क्या हुआ, क्योंकि मम्मी घर को भी बहुत साफ़ सुथरा करके रखती हैं। और अकेले, मतलब वो डेली मेहनत करती हैं घर को साफ़ सुथरा करने में। तो बाहर का आप देख सकते हैं, घर पूरा क्लीन है। और नीचे का जो फ़र्श था, मतलब सबसे बाहर का जो मिट्टी वाला होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा था। तो वही यहाँ पे हम लोग खड़े होकर बातें कर रहे थे। और इसके बाद फ्रेंड्स मुझे जाना है, मुझे नहीं हम सभी को जाना है, मेरे भांजे की रिंग सेरेमनी है आज, तो वहाँ पर हम सभी को जाना है, जिसके लिए मैं आई हूँ। और काफ़ी टाइम से तैयारियां चल रही थी, शादी में जाना है, मैंने बताया भी था आप सभी को कि शादी में जाने की तैयारियां चल रही हैं। तो आज भांजे की रिंग सेरेमनी है। तो शादी का सबसे जो पहला फंक्शन होता है वो यही होता है, रिंग सेरेमनी। और उससे पहले जो होता है परीक्षा वगैरह लगाया जाता है, और लड़की की गोद भराई होती है, ओली भराई जिसको कहते हैं। तो ये सारा फंक्शन आज होना है। और सारा कुछ ना दिन का ही फंक्शन है, मतलब 12 बजे के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोगों को फटाफट से अब रेडी भी होना था, क्योंकि तैयार होने में तो टाइम लगता है थोड़ा सा। तो बस यहाँ पे मैं
सबसे पहले तो मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि कहीं भी अगर जाना होता है ना तो लेडीज़ों को ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं इसलिए सबसे पहले जो है रेडी हो गई थी। और बच्चे लोग भी अभी बस नहाना धोना करके सभी लोग एक एक करके रेडी हो रहे हैं। तो आज का जो ये वीडियो है ना, इस वीडियो में दिखाऊंगी हमारे यहाँ पे जो फंक्शन होता है शादी ब्याह वाला, उसमें क्या कैसे किस तरीके से होता है। थोड़ा थोड़ा क्लिप मैंने शूट किया है, कोशिश करूँगी कि सब कुछ अच्छे से दिखाने की। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले रेडी हो गई थी और मैंने आज ये वाली साड़ी पहनी है। और आप लोग बताना मेरी ये जो साड़ी है कैसी लग रही है। बहुत ही प्यारी, मुझे ना खुद को बहुत अच्छी लगी थी ये। इसके साथ में एक प्यारा सा पर्स मिला था जो कि पूरी तरीके से इसकी मैचिंग का था, उसकी वजह से बहुत ही सुंदर लग रहा था। और बैंगल का सेट मैंने ना खुद से ही लगाया था, मैं बाहर से लगवा करके नहीं आती हूँ। जैसे साड़ी रहती है उस हिसाब से मैं खुद से ही लगाती हूँ। तो इस तरीके से था मेरा ये लुक। और बस इसके बाद हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर के बाद। तो चलिए सबसे पहले दिखा देते हैं अभी सब लोग कौन कौन मतलब घर पे हैं और कौन किस तरीके से तैयार हुआ है, बस वही सबको दिखाना था। तो ये है बड़ी दीदी जो कि पिंक साड़ी में है, हमारे साथ में ही आई हैं। आपने देखा ही होगा और कई बार देखा होगा आपने मेरे वीडियोज़ में। और मम्मी जी हैं, मम्मी को भी हमने रेडी कर दिया है। और इसके बाद इधर साइड में हैं दीदी जो कि यहाँ पे रहती हैं मम्मी के साथ में। तो यहाँ से इतने ही लोग जा रहे हैं, बाकी तो सारे लोग फिर आएंगे। मतलब वहाँ पे सारे मेहमान जो हैं इकट्ठे होंगे। और ये हैं मेरे हस्बैंड, आप लोग जानते ही हैं। वैसे तो हस्बैंड बहुत कम आते हैं वीडियो में, उनको फ़ोटोज़ वगैरह में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ना तो वीडियो शूट कराने का। लेकिन आज सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हमारे घर की शादी है, मेरे भांजे की शादी है। तो जब भी घर में कोई फंक्शन होता है ऐसे शादी वाला, तो समझ सकते हैं ना आप लोग, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो सब लोग बहुत खुश थे और यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा था। सब लोग जब मिलते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए अब निकलते हैं। और यहाँ से अभी फ़िलहाल तो इतने ही लोग निकल रहे हैं, बच्चे हैं दोनों मेरे और हम 5 बड़े लोग हैं। और यहाँ पे बस वही लॉक वगैरह लगा रही थी दीदी। और उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं और दिखाते हैं फंक्शन कहाँ पर है। तो लगभग 12:30 बजे हम लोग घर से निकले थे। और वैसे भी जहाँ पे फंक्शन है ना, तो वो जगह ज़्यादा दूर नहीं थी, लगभग 15 से 20 मिनट का रास्ता था। और हमारी दीदी का घर, जिनके बेटे की शादी हो रही ना, उनका घर भी बहुत पास में ही है। तो इस वजह से हम लोग लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास निकले थे। फ़ोन पे बातें हो रही थी कि कहाँ पे पहुँचना है, कब पहुँचना है, ये सारी चीज़ें चल रही थी। और फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। तो ये रिज़ॉर्ट है, यहाँ पर रीवा में फ़ंक्शन हो रहा है, मतलब रीवा के सिटी में ही है, शहर में अंदर ही में ही है। तो यहाँ पे गार्डन है और यहीं पे फंक्शन होना है। तो जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे ना तो कोई भी नहीं आया हुआ था, हमें लगा था कि सब मेहमान आ गए होंगे, सारे लोग आ गए होंगे, लेकिन यहाँ पे ना बिल्कुल सन्नाटा सा छाया था। तो बाहर का अभी कोई नहीं आया था, ना तो लड़के पक्ष वाले ना ही लड़की पक्ष वाले, बस एक एक करके सभी लोग आ रहे थे। तो यहाँ पे जिनका मैं पैर छू रही थी ना, ये मेरे 3rd नंबर के जीजा जी हैं। और ऐसे ही करके एक एक करके सभी लोग आते जा रहे थे। और जिनके बेटे की शादी है ना, वो दीदी लोग भी नहीं आई थी, उनकी फैमिली भी नहीं आई थी। तो होता है थोड़ा सा लेट हो जाता है। 12 बजे के बाद से टाइम रखा गया था, उस हिसाब से सब लोग आना मतलब कर रहे थे, सबका एक एक करके हो रहा था। और ये जो गार्डन है ना, बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे धूप बस बहुत तेज़ हो रखी थी। चलिए दीदी लोग भी आ चुकी हैं, ये हैं दूल्हे राजा जिनका आज इंगेजमेंट है। तो ये है मेरे भांजे। और यहाँ पर देख सकते हैं जो आ रही हैं सामने से मेरी दीदी हैं और उनके हस्बैंड जीजा जी या और उनकी बेटी। तो इनकी फैमिली में 4 लोग हैं, एक बेटी एक बेटा। और बस चारों लोग आ चुके हैं। ये हैं दीदी की बेटी। तो वही मैं थोड़ा थोड़ा सबको दिखा रही थी कि चलो आ जाओ मेरे वीडियो में थोड़ा सा। और फ्रेंड्स इसके बाद हमारा चाय नाश्ता वगैरह हुआ। और फिर उसके बाद जो पहला फंक्शन होता है ना, वो होता है बरीक्षा का, जो कि लड़के का बरीक्षा चढ़ाया जाता है। तो वहाँ पे ना धूप बहुत तेज़ थी, तो हम लोग गए थे, बैठे थे, लेकिन वहाँ का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई। और बरीक्षा चढ़ने के बाद जो भी सारा सामान मिलता है ना, वो सब यहाँ पे रखा था, तो वो मैं दिखा रही थी। मतलब यहाँ पे बरीक्षा हो चुका था, इसके बाद अब ओली भराई होगी।
जो कि लड़की आएगी तो फिर उसकी ओली भराई जाएगी। तो यहाँ पर सारा सामान रूम में रखवा दिया गया था, जो भी लड़की पक्ष वाले लेकर के आए थे लड़के पक्ष के लिए। तो सारा सामान यहाँ पे हम लोग रख रहे थे, बहुत सारा। यहाँ पे एक रूम एक एक लिया गया था रेडी होने के लिए। बस ये सारा कुछ रखवाने के बाद फिर हम लोग जाएंगे बाहर, तो लड़की की जो है ओली भरी जाएगी। और जब लड़की की ओली भरी जाएगी तो उस टाइम पे फिर हम लोग वहाँ पे बैठेंगे और सारा सामान हम लोगों ने यहाँ पे देखिए रख लिया था, जो भी लड़की को देना था। तो इसमें कपड़े थे, साड़ी और लहंगा वगैरह जो भी लड़की को देना था, जिसमें मेकअप बॉक्स था और फ्रूट्स था और ड्राई फ्रूट्स था। बस यही सब कुछ सारी चीज़ें जो कि आम बात है, सभी लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे सारा सामान रखा हुआ था और हम लोग बैठ करके वही सेट कर रहे थे। थोड़ा सा ना यहाँ पे जो है दोपहर के लगभग 4 बज गए थे, 3 या 4 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। फंक्शन थोड़ा लेट से ही स्टार्ट हुआ है, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे धूप बहुत तेज़ हो रखी थी और दोपहर का भी टाइम था तो धूप बहुत तेज़ लग रही थी। इस वजह से जो फंक्शन है ना थोड़ा देर से स्टार्ट हुआ था, तो लाइट थोड़ा यहाँ पे कम आ रही है। और सबसे पहले लड़की के जो सास ससुर हैं, यानी कि हमारी दीदी और जीजा जी, वो लोग लड़की की ओली भराई किए हैं। इसके बाद घर में जितने भी गेस्ट आए हुए थे हमारे तरफ से, मतलब लड़के पक्ष की तरफ से, वो सब लोग यहाँ पे ओली भर रहे थे। तो ओली भराई में जैसे पैसे या गोल्ड या फिर सिल्वर कुछ भी मतलब दिया जाता है, वो अपनी इच्छा अनुसार जो भी जिसके पास जो भी है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक के बाद एक सभी ने ओली डाल दी है और उसके बाद ओली का जो फंक्शन है वो हो चुका था। और फिर यहाँ पे हो गई है शाम के लगभग 6 बज चुके थे और अच्छा खासा अंधेरा हो गया था। और यहाँ पर अब दूल्हा और दुल्हन की एंट्री हो गई है और यहाँ पे अब रिंग सेरेमनी होगी। तो दोनों साथ में अंदर से आए हैं और बस यहाँ पे आप देख सकते हैं दूल्हा दुल्हन को। और बहुत ही जल्द इनकी शादी भी होने वाली है, जो कि आने वाले वीडियो में आप सबके साथ में मैं शेयर करूँगी वीडियो। और बहुत सारा ना यहाँ पे वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई, क्योंकि जो फ़ोटोग्राफ़र थे ना वो बहुत ज़्यादा फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, तो उनकी वजह से ना कोई और फ़ोटो यहाँ पे ले ही नहीं पा रहा था, ना तो वीडियो फ़ोटो कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया है आप सबको। और बहुत सारे फ़ोटो शूट हुए इन दोनों के और हम सभी के। बस ये था आज का छोटा सा फंक्शन। और इसके बाद ना 8 बज चुके हैं, तो खाना पीना हमारा लगभग दोपहर में ही हो गया था और 8 बजे तक जो है फंक्शन ख़त्म हो चुका था। मतलब मेहमान सारे पहले ही चले गए थे, 1 घंटे पहले ही। बस लड़की पक्ष के और लड़के पक्ष के जो है ना मेन होते हैं घर वाले, हम ही लोग बस रुके हुए थे। तो ज़्यादा लोग नहीं थे यहाँ पे, 10-15 लोग बचे हुए थे। बाकी जितने भी गेस्ट थे वो सारे जा चुके थे। और आप देख सकते हैं अभी अंधेरा हो गया है। और इसके बाद हम लोग चले गए थे दीदी के घर। उनका जितना भी सामान यहाँ पे मिला था ना वो रखने के लिए, मतलब उनके साथ में चले गए थे, हेल्प चाहिए थी। तो दीदी के घर गए, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और रात के फिर हम लोग आए हैं अपने घर में 12 बजे। तो घर आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, मतलब समय थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो ये चीज़ें तो होती रहती है, चलिए। और कुछ भी फंक्शन होता है समय तो लगता है। और जब हम लोग आए थे ना तो साथ में दीदी कुछ मिठाई फ्रूट्स वगैरह जो भी मिला था ना वो सारा कुछ हम लोग को दी थी। तो यहाँ पे मैं वही निकाल करके और मतलब मैं मिठाई खा रही थी। सब लोग अभी जगे हुए थे, तो सब लोग बात कर रहे थे, साथ में बैठे हुए थे, क्या कैसे जो भी फंक्शन हुआ ना उसी के बारे में बस बातें हो रही थी। चलिए फ्रेंड्स, अब रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है और इसके बाद का जो वीडियो है ना वो आपसे अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।